हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। इस नंबर पर रीडिंग बुक होने वाली है और पूरे मंथ की रीडिंग इसी नंबर पे आज ही बुक होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ रीडिंग बुक होगी। रीडिंग बुक ही नहीं होगी बीच में। ये भी इसलिए एक दिन का स्लॉट इसलिए ओपन किया क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम रीडिंग, पर्सनल रीडिंग अर्जेंट है। ठीक है, तो बुक करा लो। जिनको बहुत अर्जेंट नहीं है मत कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनको बहुत अर्जेंट है और जिनको 1 महीने 1.5 महीने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वो रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीडिंग बुक नहीं होगी, सिर्फ इसी नंबर पर रीडिंग बुक होगी और कहीं रीडिंग बुक नहीं होती है। ठीक है, चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय पर क्या फील कर रहे हैं। और ये जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। ओके, सो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, समझिएगा। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज इस समय क्या है। ओके, ओके, सो कनेक्ट कर लीजिए रीडिंग के साथ 1111 लिखकर। देख लेते हैं पर्सन की इस समय एनर्जी क्या है, ये खुद किस एनर्जी में है। ओके, द एट ऑफ सोर्ड्स, स्टक। ये अपने ही दिमाग में स्टक है। ऐसे कुछ स्टक एनर्जी नहीं है कि इनके काम नहीं बन रहे या इनका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही, नहीं। इनकी खुद की ही सोच इनको आगे नहीं बढ़ने देती। ये हमेशा अपने आप को कहते हैं ना, जैसे मुश्किलों में देखते हैं। इनको लगता है हर समय इन्हीं के साथ प्रॉब्लम हो रही है, हर समय इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, इन्हीं को क्यों ऐसा सब कुछ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सोच विचार जो है ना वो इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि उसी फ्रिक्वेंसी पर रहकर उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा माइंड से बिजी हैं। वैसे बिजी नहीं है, माइंड से बिजी हैं। माइंड को रुकने ही नहीं दे रहे हैं। माइंड को कहीं ना कहीं जो है ना, एक कहते हैं ना वही ब्रीदिंग एनर्जी जो है, ब्रीद करना भी या कहीं ना कहीं एक पॉज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज नहीं ले पा रहे हैं माइंड से यहाँ पर। यहाँ जो भी है यही है कि ये बहुत शिकायतें रखते हैं। ग्रैटिट्यूड नहीं है इनके मन में। हमेशा इनको शिकायतें ही दिखती हैं। इनको ये दिखता है कि इन्हीं का जो है इमोशन है या इन्हीं को हर्ट होता है। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मन से तो काम लिया ही नहीं जा रहा और इसीलिए मन का भी जो बोझ है वो सारा दिमाग पर आ गया है कि मन तो ड्यूटी कर नहीं रहा, तो सारी ड्यूटी दिमाग की है। इस वजह से बहुत उलझे हुए हैं। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो फॉर्चून आ गया इसमें, तो पहली बात तो अच्छा ही सोच रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। आई जस्ट सेट की 11-11 लिखना और ये 10 नंबर की एनर्जी है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बिगनिंग हो सकती है। विश ज़रूर लिखना, ठीक है। और अभी 11-11 पोर्टल भी आ रहा है, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते रहो। पर्सन भी फेवर चाह रहे हैं इस रिश्ते में कि भाई ये रिश्ता बहुत स्पीडी, मतलब कहते हैं ना वो रिकवरी होनी चाहिए ना, कि मतलब उसको है कि रिश्ता भी बहुत स्पीड रिकवरी से ठीक हो जाए। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि हर तरफ से इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए। ये रिश्ते को लेकर जो अभी सोचते हैं दैट इज़ कि ये डेस्टाइंड है। ये कहीं ना कहीं मिलना ही था आप लोगों को, आपस में आप लोगों ने रिश्ता निभाना ही था। और ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे मतलब होता है ना कि कुछ अच्छे कर्मों का रिजल्ट हो आप। ठीक है, कुछ अच्छे कर्मों का रिजल्ट है ये रिश्ता। इस रिश्ते ने लाइफ को भी स्पीड दी है। जैसे लाइफ एक होता है ना कि ऐसे
चल रही है साइकिल लाइफ की, ठीक है, बोरिंग सी लाइफ। बट जब ये रिश्ता इनकी लाइफ में आया तो इनकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आने लगे, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। और इसी वजह से इनको सक्सेस भी मिली है, किसी तरह की सक्सेस मिली थी जब आप इनके साथ थे। अभी भी इस रिश्ते को फिर से कहते हैं ना, चेंज लाना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं, रिश्ते में चेंज लाना चाह रहे हैं। अब आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है उसमें चेंज लाना चाहते हैं। अगर आपके रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है तो वो नहीं चाहते कि वो सेपरेशन रहे। अगर आपके रिश्ते में लेस कॉन्टेक्ट चल रहा है, वो नहीं चाहते लेस कॉन्टेक्ट रहे। अगर आपके रिश्ते में अभी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं तो वो नहीं चाहते ब्लॉकेजेस रहे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा वो आप सोचो, वो मेरा सोचना नहीं है, ठीक है। तो वो रैपिड चेंज चाह रहे हैं, और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर चाह रहे हैं, बेहतर बेहतर चीजें। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ फॉर श्योर, ये चीज यहाँ पर इस चीज को जो है कंफर्म करता है कि वो इंसान इस रिश्ते को फिर से न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर क्लैरिटी ऑफ बिलीफ देखा जाए तो यहाँ पर और कुछ करूं या ना, और कुछ करें या ना करें, इस रिश्ते के लिए बोलचाल शुरू हो जाए, आप लोगों की कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, आप लोग सच बोल पाओ एक दूसरे के सामने। आप लोग फिर से एक दूसरे के सामने जो है आकर अपनी सच्चाई रख पाओ, क्योंकि हो सकता है कुछ छुपा हुआ है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इस रिश्ते की एक जर्नी स्टार्ट हो जाए दोबारा से। अभी मैं इसी कार्ड पे हूं, मैं उस कार्ड पे नहीं जा रही हूँ। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ ये भी कि इस रिश्ते पर आपका या इनका शायद बिलीव नहीं है, अब ये बिलीव बनता हुआ नजर आ रहा है, चेंजेस नजर आ रहे हैं। गॉट इट। नाउ द स्ट्रेंथ कार्ड। आपके लिए जो फील कर रहे हैं, फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स हैं, दैट इज आप कंट्रोल कर रहे हो इस इंसान को। कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये इंसान कंट्रोल हो रहे हैं, आपके पावर के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहे हैं, आपकी काइंडनेस के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो रहे हैं, आपके एक वो रिजिड साइड की वजह से कंट्रोल हो रहे हैं। बट ये कंट्रोल हो रहे हैं आपके जो भी अभी चल रहा है उस चीज से, ठीक है। ये वो किंग वाली वाइब में देखते हैं आपको, ओके। फीलिंग्स फॉर यू इज लाइक, जैसे आपको अपनी लाइफ में एज अ कंपैटिबल देखना, कि अगर ये अपनी लाइफ में किसी को अपने साथ देखना चाहते हैं तो दैट इज यू, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए फीलिंग क्लियर, एक होता है ना कि अनक्लियर चीजें होती हैं कि भाई मैं इस इंसान के लिए फील कर रहा हूँ, या एक अट्रैक्शन है, या एक अटैचमेंट है, क्या है। क्लैरिटी है कि भाई ये इंसान को जो है आपकी तरफ पुल फील होता है और उसको अपने आप को रोकना पड़ता है, ठीक है। सी द रिलीज कार्ड। न्यू वाइटैलिटी, मतलब कि इनको ये फील होता है कि इनको अपने आप को रोकना पड़ता है, अदरवाइज आपके बिना ये इंसान कहीं ना कहीं अंदर से बहुत परेशान है। ऊपर से चाहे कितना भी अपने आप को कंट्रोल करते रहे, मैंने कई बार बोला है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, कि वो अपने आप को तकलीफ में पाते हैं जब वो आपको नहीं मिल पाते हैं, या आप जब उनको इग्नोर करते हो, या जब आप उनके साथ नहीं हो, तो ये फील करते हैं ऐसा कि ये एंड करना मुश्किल है, इस रिश्ते को भूलना मुश्किल है, इस रिश्ते से बाहर निकलना मुश्किल है, या आपके लिए कहीं ना कहीं सोचना बंद करना मुश्किल है, आपसे प्यार ना करना मुश्किल है, अपनी फीलिंग्स को अब हाइड करना मुश्किल है, ठीक है। आपको अपने से डिटैच करना मुश्किल है। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है, और उन चीजों में इस इंसान को स्ट्रेंथ लगती है। कुछ लोगों के लिए बहुत पावरफुल फील करते हैं आपके लिए, दैट इज वो कॉन्फिडेंस जो नहीं था ना, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि क्लैरिटी आ रही है ना, इसलिए। तो माइंड सेट इज किंग ऑफ कप्स। देखो माइंड में कप आ रहा है। माइंडसेट में कप ये आता है कि किंग ऑफ कप ये कहता है कि माइंड कई बार कहता है कि थोड़ा और ऑब्जर्व कर यार, थोड़ा सा अभी रुक जा, इस इंसान को थोड़ा सा और जान ले,
इस इंसान को इसका टाइम दे, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ये कहता है दैट नहीं, पहले लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अचीव करना है, किंग पोजीशन पर आना है, उसके बाद जो है लव रिलेशनशिप में जाना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर फीलिंग्स, ऐसा है माइंड इनका। माइंड इनको बोलता है कि तू किंग है यार, तू क्यों जा रहा है, या तू क्यों से बात कर रहा है, तू क्यों अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, कर रही है, ठीक है। तो माइंड माइंड ये कहता है, माइंड कहता है देखो ना, ये हर तरफ से ये छुपा हुआ है इंसान, मतलब उसने अपने आप को बहुत, हो सकता है शेडी बना रखा है, या बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हैबिट्स ऐसी पड़ गई हैं कि बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है क्या चल रहा है ना। माइंड सेट कहीं ना कहीं ये भी बोलता है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है, या दोनों में से कोई एक कमिटेड है। देखो इसके हाथ में, ये इसको क्या ही बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, बट ये इसको चला नहीं रहा है, विच मीन्स कि गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, एक्शन मत ले। माइंड ये कहता है चिल कर। डिजायर फॉर यू इज एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप अगर मैं एस ऑफ पेंटिकल अगर मैं यहाँ देखूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए डिजायर इनकी ये है कि ये रिश्ता कंसिस्टेंट रहे, सेफ रहे, इस रिश्ते में आप इन्वेस्टेड रहो। ये रिश्ता जो मतलब आप जो है इस रिश्ते में एफर्ट्स करें आप इस रिश्ते में अभी भी कंसिस्टेंट रहे। डिजायर इनकी यही है कि ये रिश्ता लाइफ टाइम रहे इनके साथ और ग्रो ही हो, क्योंकि ये सेविंग है। सेविंग ग्रो ही करना चाहता है हर कोई, है ना, कोई नहीं चाहता कि सेविंग खत्म हो, हर कोई चाहता है सेविंग हो और ग्रो होती रहे और हमेशा सेफ रहे। सो यही है आपके लिए डिजायर, लो जॉय एंड स्टेबिलिटी फॉर श्योर। कुछ ना कुछ डिजायर यही है कि आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना, आपको कुछ कमिटमेंट देना, आपके साथ लाइफ टाइम रहना, आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि क्योंकि ना यहाँ पर येलो एनर्जी दिखाई गई है, विच मीन्स कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट यू। पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर भी अभी आपको बात कही कि क्लैरिटी आ रही है तभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। डिजायर यही है कि इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट हो गया है आप पे, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। डिजायर कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग, बट किसी प्रॉमिस के साथ, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस है 5 ऑफ पेंटिकल। इंटेंशंस यही है कि जो भी लैक है ना इस रिश्ते में वो ना रहे, अब लैक ना रहे। इंटेंशंस उनकी यही है कि शायद आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। इंटेंशंस यहाँ पर यही है कि कुछ लोगों के लिए ना पास्ट की कुछ चीजें जो हैं वो अब खत्म हो और अच्छी हो चीजें, क्योंकि इसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल ही आएगा, मतलब कि वो 5 ऑफ पेंटिकल से आपको निकालना चाहते हैं या 5 ऑफ पेंटिकल से खुद निकलना चाहते हैं। कुछ लॉस आप लोगों के बीच में रहा, उस लॉस से बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है ट्रस्ट खत्म हुआ, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज हुए, कुछ भी हुआ है यहाँ पर, उसको रिकवर करना चाहते हैं, ठीक है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल इंटेंशंस इनकी ये भी है कि ये जो आप लोगों के बीच में सपोर्ट नहीं है ना एक दूसरे का, वो सपोर्ट वापस से बिल्ड हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। कोल्ड जो है बिहेव कर रहे हो, तो वो नहीं चाह रहे कि कोल्ड बिहेवियर उनको मिले या आपको मिले। अगेन दैट कॉन्फिडेंस, दैट करेज। देखो लॉसेस हुए हैं तो करेज नहीं है ना अब फिर से विश्वास करने की, या कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सपोर्ट एक दूसरे को देने की, तो वो शायद वो करेज नहीं था, वो करेज वापस लाना चाह रहे हैं। इंटेंशंस उनके अंदर यही है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ पास्ट को लेकर बातें बैठी हुई हैं, या इनके अंदर पास्ट को लेकर कुछ बातें बैठी हुई हैं, या आप दोनों के प्रेजेंट में कुछ ऐसा हुआ है, अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ आउटसाइडर सा फील कराया गया है। वो आउटसाइडर फील ना कराया जाए रिश्ते में, ये एनर्जी दिख रही है।
उसने उसको कितना सेव कर रखा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशंस यही है कि सेव करना, क्योंकि यहाँ पर भी पेंटिकल नहीं है अभी, ठीक है। बट यहाँ यहाँ पर जो है पेंटिकल है, विच मीन्स कि ग्रो हो रहा है रिश्ता, वो विश्वास ग्रो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको ग्रो करना भी चाह रहे हैं, उस ट्रस्ट को फिर से और उस रिश्ते को आपके साथ, ठीक है, और उस केमिस्ट्री को फिर से जो है बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो शायद पहले कहीं लूज हुई है, ठीक है, वो जो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री है। वट इज द रूट कॉज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर? 4 ऑफ कप्स। रूट कॉज ये है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत स्टेग्नेशन रही है। जैसा आप चाह रहे हो वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, जैसा वो चाह रहे हैं आप बिहेव नहीं कर रहे हो। ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों को लगता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मैं क्यों ही इसके पीछे हूँ या क्यों ही इस इंसान के साथ हूँ। सामने वाले को भी सेम बात लगती है, दोनों के अंदर है ये चीज़, ठीक है। 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं रिजेक्शन की बात भी करता है। ये भी ब्लॉकेज हो सकता है कि रिजेक्शन फेस किया है पास्ट में, तो अभी फिर से रिजेक्ट नहीं होना चाहता है कोई, ठीक है। ब्लॉकेज ये भी है कि कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है किसी को, कोई किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। रीबिल्ड, कोई अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, ये भी ब्लॉकेज है कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है, रिश्ता बन रहा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ठीक है। कोई बहुत रिजिड मोड पे बैठा हुआ है। ध्यान ही नहीं है उस चीज के ऊपर। टेकन फॉर ग्रांटेड यही तो हुआ ना कि आप पे ध्यान ही नहीं है या आपका ध्यान ही नहीं है। वो जो छोटी छोटी हैप्पीनेस है उस पे ध्यान नहीं है, जो बड़ी बड़ी बातें बना रखी है ना दिमाग में। यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड भी देखा था ना अभी आपने कि दिमाग में इतनी सारी चीजें बना रखी है कि जो छोटे छोटे एफर्ट्स है, जेस्चर्स है, उन पे ध्यान ही नहीं है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, और ये आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। नाउ द मैसेज, 5D मैसेज यही है कि ये इंसान, ठीक है, थोड़ा अभी समय लेना चाहते हैं, थोड़ा स्पेस आपको भी देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप भी हील करो, ये भी हील करें, और फिर से एक सेम पेज पर आकर बातचीत करें। एंड वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से रीबिल्ड वाली एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। हो सकता है इमोशनली बहुत ड्रेन हो गए हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पर भी वो है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से, कहते हैं ना, रिजुवनेट करने की एनर्जी में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं वो, भी अभी वो अपने आप को चिल करना चाह रहे हैं, अभी अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस चाह रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उस इंसान से क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तो वो अभी उस माइंडसेट में या उस फ्रिक्वेंसी पे है ही नहीं कि आपको कुछ जवाब दे पाए, ठीक है। बहुत गार्डेड है वो भी, वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर नेक्स्ट एक्शन। अगर नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो जस्टिस है। आप लोगों के बीच में जो भी फेयर है ना वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में ये इंसान फेयर करेंगे, जो भी करेंगे फेयर करेंगे। अब ये फेयर ऐसा भी हो सकता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो ये आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो उसके लिए क्लैरिटी मांगेंगे आपसे। जस्टिस ये भी कहता है कि ये रिश्ते को बैलेंस करेंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ यहाँ पर ये भी है कि मैरिज का भी आपको प्रपोजल मिल सकता है जस्टिस कार्ड से, लीगल मैरिज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। जस्टिस कार्ड एक न्यू बिगनिंग की बात भी करता है, बट फेयर न्यू बिगनिंग, जिसमें पास्ट को भुलाकर एक नई बिगनिंग की जाए। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत लो रहा है आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी इंटेंशन है कि वो कॉन्फिडेंस फिर से लेकर आए आपके अंदर, ठीक है। जस्टिस यही है कि इक्वल गिव एंड टेक रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ भी करेंगे ना तो वो थोड़ा ऐसा होगा, जैसे अभी 11/11 पोर्टल की बात हो रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ ना कुछ आपके लिए कर जाए, क्योंकि ये इंसान
की जो एनर्जी है ना वो भी नंबर 11 की आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए 11 पोर्टल पे कुछ हो सकता है, और वो भी बिग बिग मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अभी कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जस्टिस हो सकता है आपके रिश्ते में, कुछ फेयर हो सकता है आपके रिश्ते में, जिसपे किसी की भी ना सुनी जाए, जो सही है वो किया जाए। एंड द इमीडिएट फ्यूचर इज द हर्मिट। हर्मिट फिर से वही परफेक्शन की बात करता है, रिकवरी की बात करता है, और हीलिंग की बात करता है, एंड कहीं ना कहीं अवेकनिंग की भी बात करता है। तो इस रिश्ते में ये सब कुछ होगा, बट इमीडिएट फ्यूचर अगर देखा जाए तो अभी के लिए, अगर मैं इस रीडिंग के अंदर इस रिश्ते का इमीडिएट फ्यूचर देखूं, तो अभी आपके पर्सन इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो इमीडिएट फ्यूचर देखा जाए तो अभी पॉज है इस रिश्ते में, ठीक है। ये अपने आप को रिकवर कर रहे हैं रिजेक्शन से, ठीक है। और हो सकता है पास्ट में और लोगों के साथ भी ऐसा ही रहा है कि जहाँ पर इसको आउटसाइडर फील कराया गया है और इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत बिजी है, बहुत कुछ चल रहा है इनके लाइफ में एक साथ, जिसकी वजह से ये आपको सब कुछ हो सकता है अभी नहीं बता पा रहे हैं, या आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपर आपके लिए जो है इक्वल गिव एंड टेक नहीं रख पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ये बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व है। ये अपने आप को, मैंने पहले ही बोला है फिर से बोल दूँ, ये कहीं न कहीं अपने इमोशंस की रिकवरी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब एट ऑफ स्वॉर्ड देखा था तब भी हमने हार्ट चक्र की एनर्जी ही देखी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपने आप को फिर से रिजुवरेट करने में लगे हुए हैं, फिर से ट्रस्ट अपना वापस लेकर आ रहे हैं, फिर से कहीं न कहीं अपने आप को हील कर रहे हैं, फिर से कहीं न कहीं अपने आप को हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर ये इंसान अभी मेंटली बहुत स्टक फील कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर ये इंसान अभी, हो सकता है या तो किसी हेल्थ इशू से निकले हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में कुछ ऐसा बहुत बड़ा हुआ है जो कि कहते हैं ना दिल टूट जाना किसी का, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड। इस रिश्ते में भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि स्टबन एनर्जी है, कहीं ना कहीं किसी का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता जो है सिर्फ पैशन पे चल रहा है, हिडन है, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इमोशंस नहीं है, ठीक है। कोई एक नहीं, दोनों ही स्टबन है इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है, जिस वजह से ये रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जो कि आप कह सकते हो कि मतलब अगर कुछ इमोशंस भी थे, प्यार भी थे, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, ओके। इन लोगों का कार्मिक है ये रिश्ता। नाउ द फैमिली सिनेरियो। फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए, क्या गॉसिप करती है, एक्शन लेगी आपकी तरफ, सोच क्या रही है आपके लिए? दैट इज मैजिशियन। आप बहुत बड़े या तो गेम चेंजर हो या माइंड गेम खेलते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा सोचती है फैमिली, ठीक है। गॉसिप है कि आप डिटैच हो रहे हो, आप दूर जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक बहुत सारी बातें अभी भी अपने साथ लेकर चल रहे हो, आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, आप आपकी ईगो पे अभी भी बात आई हुई है, कहीं ना कहीं अभी आप जो है ना अपने आप को हील तो कर रहे हो, बट
ग्रजेस नहीं छोड़ रहे हो अभी आप, ऐसा है कुछ यहाँ पर, ठीक है। देन एक्शन कुछ नहीं ले रही है फैमिली अभी, मुझे एक्शन आता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये अभी टाइम पर ही छोड़ रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। उन्हें लग रहा है उन्होंने तो बहुत कुछ कर लिया है, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। लाइनस सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप इतनी लाइफ में इतनी चीज़ें आपने झेली हैं, इतना आपको लाइफ में कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस लाइफ का मिला है, उसके बाद भी अगर आप अभी भी घबरा रहे हो, डर रहे हो, नो वरीज, अपनी लाइफ में अपने आप को चूज करो। एंड जैसे हो, जैसा बनाया ना परमात्मा ने, वैसे ही अपने आप को चूज करो, क्योंकि आप लाइनस हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अकेले सर्वाइव कर सकते हो और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसे रहो, जैसा आपको लगता है कि आपके लिए सही है वही करो, दूसरों की वैलिडेशन के पीछे मत भागो। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।